नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में अक्टूबर 2022 में किस कंपनी ने कितनी गाड़ियां बेची हैं। अक्टूबर 2022 में सभी ने मिलकर 3,36,695 यानी 3,36,695 यूनिट बेची हैं, जबकि पिछले महीने सभी ने मिलकर 3,55,337 यूनिट बेची थी। इस महीने 18,642 यूनिट कम बिकी हैं। इस महीने करीबन 6% की डीग्रोथ हुई है। वैसे तो अक्टूबर में काफ़ी सेल्स होने की उम्मीद थी, मगर सेल्स उल्टा घट गई है सभी की। जबकि दीपावली जिस महीने होती है उस महीने ज़्यादा सेल्स होती है, और महीने से मतलब अक्टूबर में हो या नवंबर में, जिस महीने दीपावली आती है उस महीने की सेल्स ग्रोथ होती है। लेकिन इस महीने बढ़ने की वजह उल्टा घटी है सेल्स। तो ब्रांड वाइज सेल्स के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 15 पोजीशन पर आई है फोर्स। इसने 466 यानी 466 यूनिट बेची है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 390 यूनिट बेची थी। इस महीने 76 यूनिट ज़्यादा बेची है। 14 नंबर पर आई है जीप। इसने 1136 यानी 1136 यूनिट बेची है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 1116 यूनिट बेची थी। इस महीने 20 यूनिट ज़्यादा बेची है। 13 नंबर पर ये सिट्रन। इसने 1195 यानी 1195 यूनिट बेची है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 1386 यूनिट बेची थी। इस महीने 191 यूनिट कम बेची है। इसकी डी ग्रोथ ही है। इसकी डी ग्रोथ तो ही है, लेकिन इसकी सेल कुछ महीनों पहले अगर देखें तो काफ़ी कम होती थी, यानी नाम मात्र के लिए सेल्स होती थी। करीबन 50-60 गाड़ियाँ ही बिकती थी इसकी हर महीने। लेकिन जब से C3 लॉन्च हुई है तब से इसकी सेल्स 1000 क्रॉस कर गई है। काफ़ी अच्छी सेल्स होने लगी है। जीप से तो ज़्यादा अच्छी सेल्स होती है इसकी अब। 12 नंबर पर आई है निशान। इसने 3061 यानी 3061 यूनिट बेची है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 3177 यूनिट बेची थी। इस महीने 116 यूनिट कम बेची है। इसकी भी डीग्रोथ हुई है। 11 नंबर पर आई है स्कोडा। इसने 3389 यानी 3389 यूनिट बेची है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 3543 यूनिट बेची थी। इस महीने 154 यूनिट कम बेची है। इसकी डीग्रोथ हुई है। 10 नंबर पर आई वॉक्सवैगन। इसने 3510 यानी 3510 यूनिट बेची है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 4103 यूनिट बेची थी। इस महीने 593 यूनिट कम बेची है। इसकी डीग्रोथ हुई है, काफ़ी डीग्रोथ हुई है इसकी। 9 नंबर पर है मोरिस गैराज। इसने 4367 यानी 4367 यूनिट बेची है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 3808 यूनिट बेची थी। इस महीने 559 यूनिट ज़्यादा बेची है। इसकी ग्रोथ हुई है। 8 नंबर पर है रेनो। इसने 7778 यानी 7778 यूनिट बेची है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 7623 यूनिट बेची थी। इस महीने 155 यूनिट ज़्यादा बेची है। इसकी ग्रोथ हुई है। 7 नंबर पर है होंडा। इसने 9543 यानी 9543 यूनिट बेची है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 8714 यूनिट बेची थी। इस महीने 829 यूनिट ज़्यादा बेची है, यानी इसकी ग्रोथ हुई है। और सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ हुई है इस लिस्ट में वो इसी की हुई है, यानी 829 के साथ इसकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है और सबसे ज़्यादा हुई है। 6 नंबर पर है टोयोटा। इसने 13,143 यानी 13,143 यूनिट बेची है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 15,378 यूनिट बेची थी। इस महीने 2,235 यूनिट कम बेची है। इसकी डी ग्रोथ हुई और काफ़ी डी ग्रोथ हुई है। 5th नंबर पर है किया। इसने 23,323 यानी 23,323 यूनिट बेची है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 25,857 यूनिट बेची थी। इस महीने 2,534 यूनिट कम बेची है। इसकी भी डी ग्रोथ हुई है। 4th नंबर पर आई है महिंद्रा। इसने 32,226 यानी 32,226 यूनिट बेची है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 34,262 यूनिट बेची थी। इस महीने 2,036 यूनिट कम बेची है। इसकी भी डी ग्रोथ हुई है। 3rd नंबर पर है टाटा मोटर्स। इसकी 45,220 यानी 45,220 यूनिट बिकी है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 47,655 यूनिट बिकी थी। इस महीने 2,434 यूनिट कम बिकी है, यानी इसकी डी ग्रोथ हुई है। 2nd नंबर पर आई है हुंडई। इसने 48,001 यानी 48,001 यूनिट बेची है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 49,700 यूनिट बेची थी। इस महीने 1,699 यूनिट कम बेची है। इसकी भी डी ग्रोथ हुई है। हुंडई और टाटा की सेल्स में ज़्यादा अंतर नहीं रहा है, करीबन 3000 का अंतर है। हो सकता है टाटा इसे जल्दी से कवर करके 2nd पोजीशन पर आ जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है टाटा, और हुंडई की वहीं लटकी हुई है। दोनों की सेल्स में काफ़ी ज़बरदस्त टक्कर चल रही है इस वक्त। उम्मीद है जल्दी टाटा 3rd पोजीशन पर आ जाएगी। 1st नंबर पर है मारुति सुजुकी। इसने 1,40,337 यानी 1,40,337 यूनिट बेची है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 1,48,380 यूनिट बेची थी। इस महीने 8,043 यूनिट कम बेची है। इसकी डी ग्रोथ हुई और सबसे ज़्यादा जो डी ग्रोथ है इस लिस्ट में वो इसी की हुई है, मारुति सुजुकी की। आपने देखा होगा इस लिस्ट में टॉप लीडिंग जो कंपनियां हैं, यानी जिनकी सबसे ज़्यादा सेल्स होती है, उनकी सेल्स घटी ही घटी है, चाहे वो थोड़ी घटी हो ज़्यादा घटी हो, पर काफ़ी ज़्यादा डी ग्रोथ हुई है।
दोस्तों इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर ये वीडियो को पसंद आई है तो इसे लाइक से जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।